किसी से मोहब्बत हो गई थी, उसने छोड़ दिया मुझे। अब मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा या करूँगी क्योंकि वो तो मुझे तबाह करके चला गया या चली गई। अब मेरी ज़िंदगी मज़ीद नहीं जी जा रही और मैं डिप्रेशन में हूँ और मैं स्ट्रेस में हूँ। ये सारी की चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो ये व्लॉग आपके लिए ज़रूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसका धोखा दिया आपको, क्यों दिया आपको और कैसे दिया आपको और अब आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आप किसी के साथ लॉयल है और आपके साथ धोखा हो जाए, अगली पार्टी का आपने कोई ठेका नहीं लिया हुआ कि वो आपको धोखा दे या ना दे, क्योंकि ये उसकी फितरत है। मगर अगर आपने उस बंदे पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की, इतनी उसके साथ लगाव हो गया, उसके साथ सारी जिंदगी आपने सोचा था कि गुजारूंगा या गुजारूंगी, मगर वो आधे में छोड़ के चला गया या चली गई, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी जो है वो मूव ऑन कर लिया। मगर आप जो है उसी जगह पे स्टिक हो। क्यों स्टिक हो, मैं बताती हूँ। हम बहुत सारे लोग इस दुनिया में बहुत लॉयल रहते हैं, बहुत सादा रहते हैं, बहुत इनोसेंट रहते हैं और हम अपनी जिंदगी के सारे चैप्टर्स उनके सामने खोल देते हैं, लड़का हो या लड़की हो। उन चैप्टर्स में वो कैच कर लेते हैं कि इसका वीक पॉइंट क्या है, ये मेरे इससे मैं कितना फायदा ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, ये मेरे किस हद तक काम आने वाला है या काम आने वाली है, इसको मैं किस हद तक इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके बाद वो दिमाग बना लेता है या लेती है कि मुझे अगर अच्छा रिश्ता आ गया या अच्छा इससे पार्टनर मिल गया तो मैंने इसको छोड़ देना है, और इसी दौरान उसके पास और भी ऑप्शंस हो। ठीक है, तो ऐसे लोग जो धोखा देने वाले थे उनके ना ऑप्शंस खुले रहते हैं। ये हम होते हैं इनोसेंट, जो एक ही ऑप्शन पे कि इसी से शादी होगी, इसी के साथ सारी जिंदगी होगी, हम अपने आप को बिल्कुल इग्नोर पे डाल देते हैं और उस इंसान को हम पता नहीं खुदा बना के पूज रहे होते हैं। ये हमारी गलती है कि हम किसी को इतना अपनी जिंदगी का चैप्टर खोल के दे देते हैं। आप नहीं कर सकते हो। आपने अगर अपनी इज्जत रखनी है, आपने अगर अपनी वैल्यू रखनी है, आपने अगर अपने आप की केयर करनी है, तो आपने हर एक को अपना चैप्टर खोल के नहीं देना। इस मुंह में, इस दिल में सारी वो बातें नहीं डालनी जो आपको नहीं चाहिए कि आप शेयर करें, जिसकी जरूरत भी नहीं है कि आप शेयर करें। और एक और बात, बंदा जो छोड़ने वाला होता है वो छोड़ के चला जाता है, चाहे आप उसकी जितनी भी केयर कर लो, चाहे आप उसकी जितनी भी अटेंशन दे दो, छोड़ने वाले चले जाते हैं। उनका जो तो खुदा मालिक है, खुदा ही उनके साथ जाने, खुदा ही उनको सीधा रास्ता दिखाए। बट हमारी जिंदगी कि हमने कहा अब जो उसने मेरी जिंदगी 8 साल, 4 साल, 3 साल बर्बाद करनी थी, उसने बर्बाद कर दी। जो मेरे इमोशंस के साथ खेलना था, जो मेंटल उसको टॉर्चर करना था, जो मेरे एक्सपेंस के साथ खेलना था, वो उसने कर दिया। लेकिन अब मैंने ये नहीं करना कि उस बंदा या बंदी के लिए बस बैठ के जी बद्दुआएं शुरू हो गई हैं, उसको वापस लाने के लिए मैंने अपने ऊपर काम करने के बजाय मैंने उसके लिए दुआएं और वो वजीफे पढ़ना शुरू कर दिए, लोगों को बताना शुरू कर दिया मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे छोड़ के चला गया, चली गई, और मैंने अपनी लाइफ जो है वो स्टॉप कर दी क्योंकि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मुझे तो धोखा मिल गया। तो ये आप बहुत नाजायज अपने साथ कर रहे हैं, ये अलाउड नहीं है। आप अपने आप को समझाओ। आप देखे, जब इंसान किसी तकलीफ में होता है ना, वो बेड से नहीं उठ सकता, उसका दिमाग काम नहीं करता, उसका खाने पीने को दिल नहीं करता, उसका बस सारा टाइम बेड में पड़े रहो और किसी से बात ना करो। बट ये कितने अरसे तक चलेगा, ये कितने टाइम तक चलेगा? अपने फैसला खुद करना है। आपने ज्यादा, देखिए मैं कहती हूँ, ज्यादा टाइम लेना है ना, ज्यादा से ज्यादा आप अगर मोहब्बत में हार गए हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने ले लो भाई, 3 महीने ले लो, बस निकल आओ। क्योंकि मेरी डिक्शनरी में नहीं है कि आप अगर आपके साथ डेली कोई हादसा हो गया, कोई इस तरह आम रूटीन में, तो मैं कह रही हूँ कि 1-2 दिन के बाद आप वापस निकल आओ, आपको डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। लेकिन अगर आपके साथ रिलेशनशिप का मसला हो गया तो वो ऑफ कोर्स मैं नहीं कह सकती कि आप 3 दिन में रिकवर कर लो। 3 दिन में कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। 3 दिन में आपने जो केक खाया होता है उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। आपका वेट जो ज्यादा हो जाता है, कैलोरीज जो आप बर्न ही नहीं कर पाते हो, तो 3 दिन में रिलेशनशिप से कैसे रिकवर हो गए? 3 महीने ले लो भाई, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ले लो, लेकिन बस कर दो।
बस कर दो इसको, सारी जिंदगी अपने साथ ना लेके चलो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे तो देखिए वो सारे लोग जो आपके साथ धोखा कर चुके हैं, या वो जो आपके साथ हसद रखते हैं, या वो जो आपसे नफरत करते हैं, ऐसे ऐसे वापस आते हैं, ऐसे जब हम तब हमें उनकी जरूरत नहीं होती। लेकिन आप ये उनके लिए नहीं कर रहे हो कि वो वापस आ जाए, ये आप अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि वो तो मूव ऑन कर चुके हैं ना, वो अपनी जिंदगी बनाने में लगे हुए हैं, वो जिसके साथ मूव ऑन कर रहे हैं वो उसके साथ है। आप क्यों अपने आप को एक स्टेज पे, एक पॉइंट पे लाके इधर रखा हुआ है, और आगे ना इधर जा रहे हो, 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 इधर ही हो, इधर ही हो, इधर ही हो। ये गलत है। अपने आप को ठीक करें, अपने ऊपर रहम करें, अपनी जिंदगी पे रहम करें, और प्लीज मूव ऑन करें। और उस मूव ऑन के तरीके बहुत हैं। अपना एनवायरनमेंट चेंज कर ले, अपना वर्क प्लेस चेंज कर ले, अपने स्कूल चेंज कर ले, अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर ले, अपने कॉलेज चेंज कर ले, अपने घर में अगर आप किसी के साथ इस तरह मसला हुआ है, कुछ अरसे के लिए अपनी खाला के घर, फूफो के घर, चाचा के घर, मामा के घर चले जाएं, कुछ तो कर ले, मगर अपने आप को किसी इन्वायरमेंट से निकाले, बाहर अपने लिए स्पोर्ट्स का इंतजाम करे, अपने फ्रेंड जोन को चेंज करे, जिसकी वजह से आपको खबर पहुंच रही है, उन लोगों से मिलना बंद कर दें। आप अपने आप को एक नए माहौल में डालना शुरू कर दें। या आप अपने लिए कर रहे हैं, आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू करते हैं। अपने स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, अपना जिम, अपना रनिंग, अपनी आउटिंग, सब पे शुरू हो जाए। और अल्लाह से ये टाइम होता है मजबूती का, अल्लाह की तरफ ध्यान देते हैं, और कुरान पाक, तफसीर, इन चीजों पे आ जाए, उम्रा करने चले जाए, हज करने चले जाए, क्या क्या नहीं है आपके पास। और अगर ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, हर बंदा भी ये चीजें नहीं, वो दुनिया आजकल बहुत महंगी हो गई है, तो आप अपनी छोटी छोटी चीजें चेंज कर लेना। अपने दोस्तों को छोड़ दे जो ये खबरें लेके आ रहे हैं, अपने गैदरिंग्स को छोड़ दे जिसमें आपको तकलीफ मिल रही है। नई गैदरिंग्स में कोई पैसा नहीं लगता, नए दोस्तों में कोई पैसा नहीं लगता, ऑनलाइन कम्युनिटीज फेसबुक की, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए स्ट्रगल करनी है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कह रही कि बहुत आसान है, बट आपने करना है, क्योंकि जिसने जाना था वो जा चुकी है, जा चुका है। आपने अपने आप को ख्वार नहीं करना, आपने निकलना है, आपने अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है, आपने अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, आपने अपनी नमाजों पे ध्यान देना है, आपने अपने माँ बाप पे, बहन भाइयों पे ध्यान देना है, जिसकी वजह से आपने उनको इग्नोर पे रखा हुआ था, वापस उनके साथ उठना, बैठना, खाना पीना, मुस्कुराना शुरू करना है। आपने अपने कमरे की खिड़कियां इस तरह खुली रखनी है कि रोशनी आ सके। आपने अपने आप को डार्कनेस में नहीं रखना। आपने ज्यादा टाइम रोना नहीं है। जैसे ही रोना आए 2 मिनट 1 मिनट रो के फौरन से उठो, जाके माँ बाप के साथ बैठो, ताकि आप ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करो। जैसी ओवर थिंकिंग आए स्नैप आउट करना है, आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के आपने अपने आप पे फूंक देना है। आयतुल कुर्सी पढ़ लो, 4 कुल पढ़ लो। आपने अपने आप के लिए ये सारे स्टेप्स करने हैं। ओवर ईटिंग बंद कर दो, ओवर ईटिंग मत करो। बेशक कभी लाइक हफ्ते में 1 दफा हो जाती है, लेकिन सारा दिन ओवर ईटिंग मत करो। स्ट्रेस लेने से बंदा ओवर ईटिंग में भी चला जाता है, तो आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी। अपने साइड में पानी का पूरा मग्गा रखो और इससे पानी पीते जाओ, क्योंकि ब्रेन फ्रेश हो रहता है। डीप ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन में बस अल्लाह की तरफ से रोशनी आ रही है, उसमें 4 कुल आयतुल कुर्सी आ रही है, मेरी आंखों से गुजर रही है, मेरे चेहरे से गुजर रही है, मेरी बॉडी से हो के जमीन से निकल रही है, तो आपकी नेगेटिविटी निकलेगी, आपका स्ट्रेस निकलेगा। डीप ब्रीथ करें, ठंडा पानी अपने ऊपर डालें, ये सारी चीजें आपको रिकवरी में हेल्प करेगी। और किसी के साथ ज्यादा उसके बारे में बात ना करें, क्योंकि जैसी बात करेंगे आप अपने आप को दोबारा पास्ट में ले जाके टॉर्चर करेंगे। तो बस हो गया, उसने मेरे साथ क्यों किया, मेरे में कोई कमी थी, ऐसा कुछ नहीं था। धोखा देने वाले मिस यूनिवर्स को भी धोखा देते हैं, मिस्टर यूनिवर्स को भी धोखा दे देते हैं, तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है।
دھوکے باز ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جان لیں گے. اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے وہ اتنا وہ نہیں ہے، کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انصاف آپ کو دلا دیں گے. آپ اپنے اوپر رحم کھائیں، اٹھیں، اپنا کھانا پینا ٹھیک کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور تھوڑا سا خوش رہنے کی کوشش کریں. زندگی بہت چھوٹی ہے، لوگ اتنی جلدی جا رہے ہیں، بلا وجہ جا رہے ہیں. تو آپ اپنے ماں باپ کو جو آپ کے پاس زندگی ہے، اپنے ماں باپ کو ٹارچر نہ دیں، اپنے ماں باپ کو تکلیف میں نہ رکھیں، کیونکہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہو تو ماں باپ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں. آپ نے اس بلاگ میں مزید ایڈ کرنا ہے تو پلیز مزید کمنٹس میں بتائیں، تاکہ جو یہ جنریشن ہے جن کے ساتھ تکلیفیں جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، پلیز ان کے لیے کمنٹس میں ضرور ایڈ کریں کہ وہ اور کیا کیا کر سکتے ہیں اس تکلیف سے نکلنے کے لیے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.